ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, आपके लिए एक सेफ माशरा, एक सेफ सूबा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि पर्सनली हर रोज़ सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे फोकस होता है और सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे मेरा टाइम जो है वो सर्फ होता है, वो ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि किसी खातून के साथ कोई बाज़ार में चलते चलते किसी रास्ते में सड़क पे किसी खातून के साथ छेड़छाड़ हुई है या किसी खातून को हरासा करने की, हैरेस करने की कोशिश की गई है या किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती हुई है, बेहुरमती हुई है, तो मैं जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठती। मैं अभी आपसे बात करूंगी कि एजुकेशन में मैंने क्या काम किया, लेकिन आप सबको पता है, चाहे कोई एफ्लुएंट घर से बच्ची हो या फाइनेंशियली कोई चैलेंज्ड घर से बच्ची हो, कोई पेरेंट्स जो हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में, कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को या अपनी बेटियों को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहते जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो। तो मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, आपने अभी देखो कोई PhDs हैं, MPhils हैं, मास्टर्स हैं, इतनी माशाल्लाह डिग्रीज लेके बच्चे आई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आपके माँ बाप आपको कहें, और जेन्युइनली फियर्स होते हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जेन्युइन फियर्स होते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तुम ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़, कोई मेरी कोताही से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है या ख़तरा आपको होता है बाहर, घर से बाहर, वो आपको ना हो, ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से ना रोक सके। और इसीलिए मैंने पैनिक बटन्स लगाए जगह जगह, मैंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी किस्म की भी हैरेसमेंट का सामना है, किसी किस्म के खौफ का सामना है, तो आप 15 पे कॉल करो, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो। आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज कराओ, इंस्टेंटली एक्शन में आएगी पुलिस। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि पैनिक बटन दबाया, ऊपर हमारा कैमरा लगा होता है, वो आपको वॉच कर रहा होता है, और साथ ही जो बहुत क्लोजेस्ट कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो भी खड़ा होता है पर्सनल, वो आपके साथ इन टच होता है। और जब तक, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं देखती हूँ, जब तक आपको सेफ्टी तक ना पहुँचा ले, हम आराम से नहीं बैठते। मैं देखती हूँ, मुझे वीडियोस आती हैं, टैक्सीज चला रही हैं बच्चियाँ, वो कहती हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकें, माँ बाप का बोझ बांटना चाहती थी, तो अब वो टैक्सीज चला रही हैं। वो कहती हैं कि अब माहौल अच्छा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो गई है, हमें डर नहीं लगता, तो हम सुबह को यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को अपनी कैब चलाते हैं। और अब आज मैं आपके सामने ये पहली बार अनाउंस करने जा रही हूँ, ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, तो वो अपने माँ बाप को भी ये चीज़ नहीं बता सकती, वो अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि उनको एक फियर ऑफ रिएक्शन होता है। कई दफ़ा माँ बाप सब कुछ आपकी जो फ्रीडम है वो ले लेते हैं, वो कहते हैं आप कल से ये भी नहीं करोगी, वो भी नहीं करोगी, यहाँ भी नहीं जाओगी, वहाँ भी नहीं जाओगी, क्योंकि ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, बेटियों को। माँ बाप डर जाते हैं, माँ बाप का भी इसमें कसूर नहीं। तो मैं सबसे पहले तो माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ
कि जब कोई बच्ची आपके पास कोई हैरेसमेंट की शिकायत लेके आए, अपना कोई मसला लेके आए, तो आप उसका साथ दें, उसकी बात को समझें और उसके साथ खड़े हो जाएं। हम में से 99% जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स लेके अपने घर वालों की तरफ नहीं जाती। उनको खौफ होता है कि घर वालों या तो वो उनको ब्लेम करेंगे या उनका ऐसा रिएक्शन आएगा कि उनसे उनकी जो आज़ादी है या उनकी जो ये राइट्स छीन लिए जाएंगे, क्योंकि माँ बाप में, जैसे मैंने कहा, डर जाते हैं। तो हमने एक पूरा, मैंने ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है जिसको मैं बहुत जल्द लॉन्च करूँगी कि अगर आप में से किसी को किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना है, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट का सामना है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। उसका जो आइडेंटिटी है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके माँ बाप को भी नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को भी नहीं करेंगे, और एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले, आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे। इसी तरह जब मैं रोज़ सुबह ऑफिस में जाती हूँ, तो जब एक माँ की नज़र से, एक बेटी की नज़र से जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हो और मैं सब कुछ पलक झपकने में ठीक कर दूँ। लेकिन जाहिर है चीज़ें टाइम लेती हैं। अभी कल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कामयाबी एक खातून को दी, और वो सब आपकी दुआओं से, आपकी जो मेरे साथ सपोर्ट है, और आप एक एक बच्ची जो यहाँ बैठी है वो मेरी इंस्पिरेशन है। बस नहीं चलता, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कर दूं आपके लिए। और कल ये जो अपना घर स्कीम है, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, कल विदिन अ ईयर एंड अ हाफ, कल 1 लाख घर मुकम्मल हुए माशाल्लाह अक्रॉस पंजाब। और क्रॉस माय हार्ट मैं ये ऑन ओथ कह सकती हूँ कि एक घर भी किसी नॉन डिजर्विंग इंसान को नहीं मिला। इसी तरह आप जानते हो होनहार स्कॉलरशिप्स, जो बच्चे इतनी मूविंग स्टोरीज, इतनी इमोशनल स्टोरीज, राना सिकंदर यहाँ बैठे, इन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है और ये बच्चों के बहुत फेवरेट मिनिस्टर हैं, बहुत हैंड्स ऑन है। तो ये जानते हैं, आप जानते हो कि तकरीबन 1 लाख बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप मिला है। और ट्रस्ट मी, जब वो बच्चे मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मेरा दिल हिल जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमें ये स्कॉलरशिप ना मिलता तो हम शायद ना पढ़ सकते। कोई कहता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जानवर बेचना शुरू किए। साउथ पंजाब से एक बच्चा था, लोधरा से शायद, मैं सामने बैठी थी, मुझे ऑनेस्टली मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उसने ये बात कही। तो उसने एक एक करके घर के जो जानवर थे, जो उनकी आमदनी का जरिया था, वो बेचने शुरू किए। उसने कहा जब आखिरी जानवर रह गया तो मेरे बाप ने जब वो बेचा, उसने कहा कि बेटा इसके बाद मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता। कहता है उसी अगले दिन मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिल गया। लेकिन बच्चों, मुझे तकलीफ है इस बात की कि पता नहीं पिछले जब होनहार स्कॉलरशिप नहीं था तो कितने बच्चे, कितनी बच्चियां तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम रह गए होंगे कि उनके घर में उनके वालिदैन मेहनत करने के बावजूद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह जब फीस देना इतना मुश्किल है तो आपके लिए कई दफ़ा गैजेट्स खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के वक्त में जब एक डिजिटल दौर है, आईटी का दौर है, एआई का दौर है, तो क्या लैपटॉप्स के बगैर अपना काम मुकम्मल करना या अपनी तालीम जारी रखना मुमकिन है या नहीं मुमकिन? नहीं मुमकिन। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि बच्चे किसी से मांगने जाएं या उनको प्रॉब्लम आए, तो उनके हाथ में ये जो हथियार है ये होना चाहिए। बजाय इसके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब कर रही हैं।